हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं। आने वाला दिन कौन सा है? 15 जनवरी 2024 यानी सोमवार का दिन। इस दिन एज पर टेक्निकल डाटा, न्यूज फ्लो, स्क्रीन रीडिंग क्या हो सकता है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, शुक्रवार के सत्र में जबरदस्त उछाल प्राप्त हुआ मार्केट में। हमारे मार्केट में निफ्टी लगभग 250 पॉइंट यानी 250 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 21,900 के निकट। ऑल टाइम हाई लगा था 21,928 का, लेकिन थोड़ा सा नीचे एडजस्टेड क्लोजिंग आ गई 21,900 के नीचे, लेकिन ऑल टाइम हाई क्लोज हो गया। वही बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म किया निफ्टी को, और 250 पॉइंट यानी 275 पॉइंट आसपास प्लस में क्लोज हो गया 47,700 के पास, लेकिन अंडर परफॉर्म किया निफ्टी जितना बढ़ा नहीं। ओके, निफ्टी तो 1% के ऊपर बढ़ा था, लेकिन बैंक निफ्टी 0.5% के आसपास बढ़ गया दोस्तों, यानी अंडर परफॉर्म किया बैंक निफ्टी ने, ये तो मानना पड़ेगा। और इसका मतलब बैंक निफ्टी का थोड़ा स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन निफ्टी बहुत बुलिश है, हद से ज़्यादा बुलिश है। निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है वो 1.43 का है, यानी ओवरबॉट है। लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूँ हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में कि भावनाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ना कि मार्केट की इकोनॉमी के ऊपर, या ग्लोबली इकोनॉमी क्या चल रही है, टेक्निकल क्या चल रहा है, डाटा क्या चल रहा है, इसके ऊपर हम लोग देखते नहीं है। हम लोग इमोशंस के ऊपर काम करते हैं, और ये इमोशंस के ऊपर अभी डीआई काम कर रहा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने फ्राइडे के सत्र में 2,900 करोड़ का माल कैश में बाय किया था, 2,900 करोड़ के आसपास का माल। और वही फॉरेन इन्वेस्टर यानी एफआई ने 340 करोड़ 340 करोड़ का माल कैश में बेचा था, और मार्केट भयंकर बढ़ गया। ओके, वैसे देखा जाए तो टोटली ग्लोबली फ्लैट टू नेगेटिव माहौल था, और हमारा तो बाद में नेगेटिव हो गया, क्योंकि अमेरिका का इन्फ्लेशन डाटा जो है, महंगाई का आंकड़ा है, वो बेहद खराब आ गया। महंगाई बढ़ के आई, और रात में अमेरिकन मार्केट लगभग 120 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गई। और हमारा जो इन्फ्लेशन डाटा आने वाला था वो भी आ गया, वो भी ज़्यादा है, बढ़ के आया है, वो भी बेहद खराब है। और दूसरी बात, सबसे आईआईपी डाटा जो है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा, वो भी बेहद खराब आ गया हमारा। इसके बावजूद भी मार्केट में कहा जा रहा है कि 22 तारीख तक 22,200 मार्केट हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है भाई? क्योंकि हम लोग कभी टेक्निकल डाटा, फंडामेंटल, या फॉरेन मार्केट, या हमारे जो क्लूज है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, सब कुछ बढ़ गया है, खराब है, इसको देखते नहीं है। क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग इमोशनल आदमी है। ओके, हमको इमोशन पसंद है। और डीआई ने तो इतना जबरदस्त खरीदा है कि जैसे कि उनको कहा गया है ऊपर से कि खरीदो खरीदो खरीदो, टारगेट है 22,222 तारीख तक। ओके, तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, जैसे कि कल मिले ना मिले, इतना खरीदी डीआई कर रहा है कंटिन्यूस पिछले कई दिनों से। तो ठीक ठाक है, कोई बुरी बात नहीं है। इंडियन मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन गलत क्या लगता है कि हमारा फंडामेंटल खराब है, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, आईआईपी डाटा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा खराब आया है, अमेरिका से जो उनका जो इन्फ्लेशन डाटा वो भी बढ़ के आया है, इसके बावजूद भी गिफ्ट निफ्टी 70 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। इसका मतलब कोई फंडामेंटल, कोई टेक्निकल नहीं होता है, सिर्फ ऑपरेटर्स हावी होते हैं। ये ऑपरेटर्स एफआईडीआई या बिग बुल, इनके रूप में भी होते हैं दोस्तों। दोस्तों, ट्रेंड इज फ्रेंड। ट्रेंड क्या हो रहा है? ऊपर का, ऊपर ऊपर ऊपर, तो इसके ऊपर जाना चाहिए। बट मुझे जो लगता है, मेरा जो शास्त्र कहता है, वही मैं बोलता हूँ। कितना भी ट्रेंड बुलिश हो या कितना भी निगेटिव हो, मुझे जो दिखता है वही मैं बोलता हूँ। उसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मुझे ये आर्टिफिशियल जो तेजी है, जो चल रही है वन साइडेड, वो इतना खास नहीं लग रहा है। आईटी का इंडेक्स एक ही दिन में 5 to 6% बढ़ता है दोस्तों।
इन्फोसिस का रिजल्ट घटिया आ गया, टीसीएस का रिजल्ट ठीक ठाक आ गया, विप्रो का अभी रिजल्ट घटिया आ गया है, लेकिन विप्रो का एडीआर 17% बढ़ा है यूएस में, तो विप्रो 20% बढ़ेगा अभी सोमवार के दिन, ऐसा दिख रहा है। हालांकि एचसीएल टेक का रिजल्ट अच्छा आ गया है। सो ये जो दिखता है वो थोड़ा सा खराब लग रहा है मुझे, लेकिन मुझे क्या लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मार्केट को। मार्केट को मनी पावर से फर्क पड़ता है, पैसे की ताकत से फर्क पड़ता है, या मैं जो कहता हूं, मैं जो करता हूं वही करना चाहिए, इसके ऊपर फर्क पड़ता है। मैं जो चाहता हूं वही करो, इसके ऊपर फर्क पड़ता है। ओके, तो ये टेक्निकल डाटा की कोई औकात नहीं होती है, ऐसा ही कहना पड़ेगा अभी के माहौल में दोस्तों। तो ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं, हमको तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो बेचारे पुट वाले हर दिन लॉस में जा रहे हैं, या सोच समझ के जा रहे हैं कि फंडामेंटल टेक्निकल खराब है इसलिए पुट लेंगे, उनका क्या होगा? उनका सोचने वाला कोई नहीं है दोस्तों। उनको भी अभी बुल्स में परिवर्तित किया जाएगा, और ऊपर के लेवल से बहुत बड़ी गिरावट, एक ही दिन में 500 800 1000 पॉइंट निफ्टी को गिरा के ये लोग मजे करेंगे। ओके, अडानी अंबानी ये स्टॉक तो बहुत बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो ये इंडिया है दोस्तों, बाकी कुछ नहीं है, इंडिया है। सो ये ऐसे ही बढ़ते जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों। सो ऐसे ही बढ़ने वाला है। सो हमको क्या करना है, हमको भी इस फ्लो में जाना है। सो इस फ्लो में जाने के पहले हम क्या कर सकते हैं, हम लोग हेजिंग कर सकते हैं कॉल और पुट के माध्यम से, ताकि कहीं भी जाए मार्केट तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इतना ही हमारे हाथ में है। स्टॉप लॉस से कुछ नहीं होता है। स्टॉप लॉस से क्या होता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा और स्टॉप लॉस निकल जाएगा, तो स्टॉप लॉस करके कुछ फायदा नहीं है ऐसे मार्केट में, क्योंकि वन साइड तेजी हो रही है। चलिए अभी टेक्निकल और डाटा के ऊपर जाएंगे दोस्तों। टेक्निकल 21,980 21,980 का लेवल आपको ध्यान में रखना है कल के दिन, सोमवार के दिन। 21,980 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके ऊपर अगर टिक गया मार्केट तो 20,050 20,050 ये पहला रेजिस्टेंस रुकावट रहेगा। उसके ऊपर गया तो 22,050, सॉरी 20,000 बोल रहा हूँ मैं यार, 20,000 तो अभी लाइफ में नहीं आएगा ऐसा दिख रहा है। तो दोस्तों 22,050 21,970 यानी 21,980 के ऊपर अगर टिक गया मार्केट निफ्टी तो 22,050 ये पहला टारगेट, 22,050 उसके बाद 22,200 22,200 का मैजिकल टारगेट, जो कहा जा रहा है सभी जगह ऐसे ही कहा जा रहा है कि 22,200 बहुत जल्दी आएगा 22 तारीख के पहले। और सबको मालूम है कि 22 तारीख क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि 22 तारीख को श्री राम का जो मंदिर का जो उद्घाटन है वो होने जा रहा है अयोध्या में। ओके, सो इसी सिलसिले में जो भावना का जो विषय है, करोड़ों भारतीय जो है उसमें, सो इसीलिए शायद हो सकता है इसीलिए मार्केट को बढ़ाया जाए। हमको कुछ मालूम नहीं, जो मीडिया में जो बोला जा रहा है या कमेंट्स में मैसेजेस में जो बोला जा रहा है वो मैं कह रहा हूँ। ओके, ये गलत भी हो सकते हैं। ओके, सो ये ऐसी चीज़ है दोस्तों। सो 22,200 250 अगला टारगेट हो सकता है। ऊपर के लेवल तो मालूम नहीं है, बट ये जो लेवल्स है ये कैसे निकाले जाते हैं, एक साइकोलॉजिकल लेवल्स बोल सकते हैं आप लोग, या ये लेवल बोल सकते हो साइकोलॉजिकल लेवल से भी ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है कि ये जो लेवल है वो जो बाकी के जो ये है कॉल राइटिंग पुट राइटिंग के जो डाटाज है उसके ऊपर निकाले जाते हैं। ओके, सो 22,050 और उसके बाद 22,200 250 ये लेवल प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट 21,980 का लेवल है, 21,980 का लेवल है। कल के सत्र में हम लोग क्लोज हो गए 21,900 के नीचे दोस्तों 21,800 850 एक बहुत जबरदस्त पुट राइटिंग हो गई है, क्योंकि सबको अभी मालूम है कि इसके नीचे तो नहीं आने वाला है। 22,200 250 हो सकता है। तो 21,800 850 के बाद करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट्स है। अभी कोई बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम जब तक नहीं आए तब तक मार्केट तो गिरने का नाम नहीं लेगा, ऐसा मुझे भी लग रहा है। ये जो है चल रहा है, जो दिखता है सब मैनिपुलेशन भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, विदाउट एनी टेक्निकल फंडामेंटल मार्केट चल रहा है। लेकिन कोई क्या कर सकता है, जो चल रहा है वो चल रहा है। ओके, उसके भाव में हमको जाना है। सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रॉपर हेजिंग करके जा सकते हैं, कॉल या पुट दोनों पोजीशन लेके जा सकते हैं, जिससे हमको लॉस ना हो। ठीक है, तो ये निफ्टी का 21,800 850 एक रॉक बॉटम सपोर्ट, नीचे 21,800 850 और ऊपर 21,980 पहला रेजिस्टेंस रुकावट,
ओके 21,980 पहला रिकॉर्ड, उसके ऊपर टिक गया तो 22,050, उसके ऊपर 22,200 250 डायरेक्टली। क्लियर। वही बैंक निफ्टी 47,700 के आसपास क्लोज हो गया था, थोड़ा वीक था बैंक निफ्टी निफ्टी से भी, लेकिन प्लस में क्लोज हो गया 350 पॉइंट। पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट है अभी डायरेक्टली 48,000 तक है दोस्तों, 48,000 के आसपास है। अगर 48,200 क्रॉस किया बैंक निफ्टी ने तो फिर 49,000 भी जल्दी आ सकता है, ये ध्यान में रखिए। वैसे बीच में एक रेजिस्टेंस रुकावट है 48,550 का, लेकिन अभी कोई मान नहीं रहा है ना मार्केट को दोस्तों, तो डायरेक्टली अभी 49,000 ही दिख रहा है मुझे ऊपर के लेवल पे। और नीचे अगर गलती से भी, बहुत बड़ी गलती हो सकती है, गलती से निकल गया तो नीचे, लेकिन गलती से भी निकल गया तो 47,000 का एक मजबूत बेहद सपोर्ट, स्ट्रांग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में दोस्तों। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस रुकावट मैंने क्लियरली बोला है आपको। और अभी क्या है कि मोटा भाई सभी शेयर्स अभी अच्छे ही लग रहे हैं। ओके, किसी भी शेयर्स में आंख बंद करके जाओ, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, घटिया शेयर हो, थर्ड क्लास शेयर हो, ओके, जो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, जो ऑलरेडी ओवरबॉट है टेक्निकल के ऊपर, टेक्निकल विक्निकल कुछ नहीं दोस्तों, आंख बंद करके उस शेयर में जाना है, ऐसा दिख रहा है मुझे, हालांकि पसंद नहीं है। बहुत घटिया घटिया शेयर भी मल्टीपल हो रहे हैं। ओके, सो कोई टेक्निकल नहीं, फंडामेंटल कुछ नहीं है, कुछ क्या चल रहा है कुछ किसी के समझ में नहीं आ रहा है। ओके, और कोई कंट्रोल भी नहीं है मार्केट के ऊपर, किसी रेगुलेटर्स का कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है, अनाप शनाप बढ़त होते जा रही है मार्केट में, तो कोई क्या कर सकता है। लेकिन ये फालतू के थर्ड क्लास जो पेनी स्टॉक है, स्मॉल कैप है, उसमें मत पड़िए, अपना पैसा व्यर्थ मत गमाइए। जो भी करना है निफ्टी बैंक निफ्टी में हेजिंग करके करिए, ताकि आपका कैपिटल तो एटलीस्ट 80 से 90% सेफ रहेगा। अभी हेजिंग में भी पता नहीं है क्या होगा। ओके, सो आप ध्यान में रखिए, क्योंकि कॉल ऑप्शंस के ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गए दोस्तों, सो हेजिंग में भी थोड़ा रिस्क है अभी। ओके दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों। मुझे जो लगता है वो मैंने बोला है। ओके, इससे आप सहमत हो असहमत हो मुझे मालूम नहीं है। अगर आपको कुछ बोलना है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहा है वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 1-2 वीडियोस ज़रूर देखने मिलेंगे। और दोस्तों लाइक का बटन शेयर कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे मैं प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है। आज इंडिया विक्स भी बढ़ गया है दोस्तों, इंडिया विक्स भी शुक्रवार के सत्र में 3% बढ़ा है। ओके, पुट कॉल रेशियो भी ऑलरेडी बोला है। और क्रूड ऑयल थोड़ा बढ़ गया है, $78 के आसपास गया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में थोड़ा तनाव चल रहा है लाल सागर में। लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमारे भाई, हमको कुछ किधर भी कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमारे मार्केट को, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन जो दिख रहा है वो तो मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन फिगर दोस्तों अमेरिका की, उसको नज़रअंदाज किया नहीं जा सकता है, क्योंकि फेड जो उनकी जो मीटिंग है उसमें अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएंगा नहीं। उससे क्या होगा, अमेरिकन मार्केट कोलैप्स हो सकता है। लेकिन हमारा मार्केट कोलैप्स होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, ये बड़े लोग ही कहेंगे, बहुत बड़े लोग कहेंगे, उनके हाथ में है दोस्तों। क्योंकि गिफ्ट निफ्टी अभी किधर आ गया मालूम है ना आपको, तो कंट्रोल पूरा हमारे हाथ में है, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।